नाउ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पेपर वाइज कंप्लीट करेंगे. फॉर कंप्लीटिंग पेपर वाइज फर्स्ट आई एम टेकिंग May 2018. दिस वॉज द फर्स्ट पेपर फॉर CA फाउंडेशन. उसके पहले CPT के एग्जाम्स चल रहे थे. है या नहीं है इसमें? अभी तक तो नहीं दिखा. चेक करते जाना जरा, NPO दिखता है क्या? नहीं है ना. So May 2018 we don't have non-profit organization. May 2018 में तो NPO नहीं मिला अपने को. अगला पेपर देखते हैं. November 2018. चेक करते जाना, NPO दिख रहा है क्या? हाँ. ये है ना. क्वेश्चन नंबर 5A. Question number 5A, we will just go through the question. You are provided with the following information. क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? बैलेंस शीट दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है तो एक इफेक्ट तो आ गया, ओपनिंग बैलेंस शीट. सेकेंड इफेक्ट अपने को देने का ओपनिंग बैलेंसेस. कैपिटल फंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और ये बाजू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी है, तो एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे हम लोग. फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, लोन है और क्रेडिटर्स है. देन बिल्डिंग, एक एसेट अकाउंट बना लेंगे. लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है लॉकर रेंट रिसीवेबल, बिकॉज एसेट साइड आउटस्टैंडिंग वर्ड जब भी आएगा, अरियर्स या आउटस्टैंडिंग आएगा तो उसको रिसीवेबल ही बोलते हैं हम लोग. एंड कैश इन है. सो अपन ने ये फाइनलाइज कर लिया अभी तक कि अपने को वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी है, बट एक हम लोग बना लेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और एक और हम लोग क्या बना लेंगे, बिल्डिंग. एक बिल्डिंग अकाउंट बना लेंगे, और एक क्रेडिटर्स दिया है ना, तो बन जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट. तो अपने पांच वर्किंग नोट्स में अभी तक अपन ने एक्सपेंस लेजर नहीं डाला है, बस और कुछ नहीं. एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 14,000 का. देखते हैं कितना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 14,000 ना. ठीक है. फिर उसके बाद ये आ गया रिसीट्स एंड पेमेंट्स. रिसीट्स एंड पेमेंट्स में एक्सपेंसेस दिया हुआ है, 2 साल का दिया हुआ. तो एक काम करते हैं, एक एक्सपेंस लेजर भी बना लेते हैं.
एक्सपेंस लेजर भी बन जाएगा, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि एक्सपेंसेस में 2-2 साल का पेमेंट दिया हुआ है ना। हाँ, सो अभी देख लो, रिसिट्स पेमेंट्स में ओपनिंग बैलेंस, 3 साल का सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस कुछ नहीं बोला तो कैपिटलाइज कर देना, लॉकर रेंट, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मिसलेनियस इनकम, और ये बाजू एक्सपेंसेस में भी 2 साल दे रखा है। लैंड, वो बिल्डिंग था ना यहाँ पे, तो एक कॉलम 2 बना लेंगे, एक तो बिल्डिंग और साथ में फिक्स्ड एसेट्स में। लैंड और बिल्डिंग दोनों अलग अलग एसेट होते हैं। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, दैट्स इट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो ठीक है ना, वर्किंग में तो फाइनल हो गया ना, ये 4 वर्किंग बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी। चलो लिख लो, नवंबर 2018, दिस इज नवंबर 2018 पेपर। नया पेज ले लो और लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, इनकम लेजर 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकम लेजर, इनकम लेजर में सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फिर एक्सपेंस लेजर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 8 लाइन्स का एक्सपेंस लेजर भी बना लो। इनकम लेजर, एक्सपेंस लेजर, और फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स में 1 2 3 4 5 लाइन्स, डबल कॉलम। फाइव लाइन्स डबल कॉलम। पहले कॉलम में लिखोगे बिल्डिंग, दूसरे कॉलम में लिखोगे लैंड, एंड बिलो दिस क्रेडिटर्स अकाउंट 4 लाइन्स। Creditors account 4 lines. Go to the next page. Next page on the red line, write income and expenditure account for the year ended.
Income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. March 2018. Count 16 lines. And below that, balance sheet is on 31st March 2018. Balance page, balance sheet. Liabilities, assets. चलो डन. यहां पे लिख दो एक्सपेंडिचर. और फर्स्ट पेज पे लिख देना ऊपर इन द बुक्स ऑफ. नाम तो दिया नहीं ना कुछ. इन द बुक्स ऑफ कुछ नहीं दिया. चलो वी कैन स्टार्ट पोस्टिंग. एवरीबॉडी कैन वी स्टार्ट पोस्टिंग. चालू कर देते हैं. सबसे पहले कैपिटल फंड. ओपनिंग बैलेंस शीट में तो लिखा हुआ है सेकंड में इफेक्ट देने का है. जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके लिख दो 1,06,200. अब जितने दिन मेरा ये टॉपिक चलेगा उतने दिन तुम क्लास टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन रिटर्न प्रैक्टिस करोगे. दिन के 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. फटाफट 4-4 दिन में हो जाएगा. दिन के 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का. डेली 4 क्वेश्चन ऑफ एनपीओ क्लास टेक्स्ट बुक रिटर्न प्रैक्टिस. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. जाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट में और लिख दो ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000. This is received in advance. घर पे रिटर्न प्रैक्टिस करोगे ना तो ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी ये टॉपिक में. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 14,000. गो टू एक्सपेंस लेजर एंड राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. $14,000 हो गया लिखे. फिर उसके बाद लोन. पूरे प्रॉब्लम में देखो रिसीट्स पेमेंट्स में किधर लोन दिखता है क्या? रिसीट साइड में लोन दिख रहा है, पेमेंट साइड में लोन दिख रहा है. तो एज इट इज फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट टू द न्यू बैलेंस शीट, मतलब स्टिल इट इज नॉट रीपेड. न्यू बैलेंस शीट में लीव 4 लाइन्स एंड राइट लोन. ओपनिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो लोन. कितने का लोन है? 40,000. रिगार्डिंग क्रेडिटर्स अपने पास है 10,000 का क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस.
Go to creditors account and write by balance brought down. ये लो हो गया क्रेडिटर्स. लाइबिलिटी साइड खत्म. एसेट साइड बिल्डिंग 1,50,000 बिल्डिंग to balance brought down. ओपनिंग बैलेंस शीट में वी डोंट हैव लैंड. बिल्डिंग के बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 3,800. सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ओपनिंग रिसीवेबल 3,800. फिर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के बाद क्या है? लॉकर रेंट रिसीवेबल. सो ये सीधा इनकम में शो कर देते हैं. इसके लिए मैंने कोई अकाउंट नहीं बनाया. लिख दो बाय लॉकर रेंट. करंट ईयर का रिसीवेबल तो ऐड करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर का रिसीवेबल तो ओपनिंग रिसीवेबल है. करंट ईयर में करंट ईयर की इनकम रिसीव्ड हो या रिसीवेबल लिखनी होती है, लेकिन लास्ट ईयर का नहीं लिखते हम लोग. दिस इज ओपनिंग रिसीवेबल. और ओपनिंग रिसीवेबल कितना दिया हुआ है? 2,400. So write here 2,400. See, you will enjoy doing past exams papers only if you do writing practice of the questions already done, and I have given you target daily 4 question writing practice line से order में. फिर उसके बाद में आ गया कैश इन हैंड. ये लो कैश इन हैंड मैं क्या पोस्ट करूंगा? ऑलरेडी किया हुआ है. ये 20,000 इधर कर दिया. हो गया. चलो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंट्री बनाओ, क्योंकि लेजर है ना. क्या एंट्री बन जाएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन. सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो बाय कैश बैंक अकाउंट प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर. प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर. लिखा. करंट ईयर अपना 2018 है. देखो 31 मार्च 18 है ना. प्रीवियस ईयर का 2,000, 21,000, 1,000, 2,000, 21,000 एंड 1,000. ये बराबर है. देख लो 2,000, 21,000 एंड 1,000. कितना हो गया? 23, 24. लेकिन बच्चों प्रीवियस ईयर का 3,800 था, उसमें से कितना रिसीव्ड हो गया? और अभी भी कितना रिसीव्ड होना बाकी है? 1,800. तो वो क्लोजिंग रिसीवेबल बन जाएगा. और मेरे को एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं दिया हुआ है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया अपने को. करंट ईयर का और रिसीवेबल कुछ नहीं दिया. ठीक है ना. 1,800. हैव यू ऑल गॉट इट? तो इसका क्लोजिंग बैलेंस का सेकेंड इफेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, $1,800. ये भी हो गया. चलो फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद आ गया एंट्रेंस फीस. दे हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट एंट्रेंस फीस. व्हेन नथिंग इज सेड अबाउट एंट्रेंस फीस, इट इज कैपिटलाइज्ड. क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ, ऐड एंट्रेंस फीस, टेक द वैल्यू. क्या वैल्यू दिया है? 38,000. हाँ 38,000 लिख दिया ना. फिर क्या आ गया? लॉकर रेंट. कितना है लॉकर रेंट? 7,000 का लॉकर रेंट इधर लिख दो ना. इसमें से ओपनिंग रिसीवेबल माइनस कर दो. 7 में से 2 निकालो और 400 निकाल दो.
क्या आया 4600। चलो फिर उसके बाद लॉकर रेंट के बाद में ये दोनों इनकम में जाने तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 1000 बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 1000 और उसके बाद बाय मिसलेनियस इनकम ये 9000 है। बाय मिसलेनियस इनकम बाय मिसलेनियस इनकम 9000 हो गया लिखे। चलो फिर उसके बाद रिसिट साइड खत्म, अब पेमेंट साइड चले जाते हैं। सबसे पहले तो क्लोजिंग बैलेंस जाने दो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 18,300 कैश इन हैंड $18,300। हाँ फिर एक्सपेंसेस 32,000। बोलो एक्सपेंसेस की एंट्री क्या पास करेंगे, क्योंकि पेमेंट साइड में है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये प्रीवियस ईयर का, ये करंट ईयर का। जाओ एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट में लिख दो टू कैश बैंक। एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट में जाके लिख दो टू कैश बैंक अकाउंट। 2017 हो गया प्रीवियस ईयर और 18 हो गया करंट ईयर। रिगार्डिंग द अमाउंट 12,000 एंड 20,000। 12,000 एंड 20,000। बच्चों लास्ट ईयर का पेएबल कितना था? 14,000 पेएबल था, आउटस्टैंडिंग था, उसमें से कितना पे कर दिया? तो अभी भी कितना पे करना बाकी? तो जो 2000 अभी भी पेएबल है वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बन जाएगा ना। और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये एरोज दिखाना जैसे मैंने एरोज बनाए, एरोज बनाओ। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाने दो क्लोजिंग बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 डन। चलो फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट अकाउंट। ये तो अभी परचेज किया है मैंने, तो अकाउंट बनाया, तो एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 40,000। जाओ कैश बैंक के क्रेडिट में तो है ही, यहां पे लिख दो टू कैश बैंक 40,000। हाँ फिर उसके बाद इंटरेस्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट जाने दो, इंटरेस्ट पीएनएल के डेबिट में जाने दो टू इंटरेस्ट। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट कितना है? 4,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,700। एंड 4,700 ऑल डन। क्लोजिंग पहले ही कर चुके थे और एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं है अपने पास। वी डोंट हैव एनी अदर एडजस्टमेंट्स, दैट्स इट। वी कैन स्टार्ट क्लोजिंग। अभी सब्सक्रिप्शन अपने पास कोई क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस नहीं है। सुनो सुनो, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस है ना, कैसे नहीं है? ये नेक्स्ट ईयर का जो है ना, हाँ नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस बन जाएगा 1000। लिखो रिसीव्ड इन एडवांस। ये 1000 को क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिख दो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस
1000। अब अपने को इनकम फॉर द ईयर मिल जा रहेगा। सब्सक्रिप्शन 24 + 6 इज 30। इज दिस 31,800? 31,800 में से माइनस कर दो 4,800, बोलो क्या बचेगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, to income and expenditure account 27,000. To income and expenditure account 27,000. Wrong drafting of the problem. ये प्रॉब्लम की रॉन्ग ड्राफ्टिंग है। दे शुड हैव गिवन मी these many members and this is the subscription. इसको बैलेंसिंग नहीं रखना चाहिए था। अब बैलेंसिंग रखा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर ये मेरे को 27,000 पहले दे देते ना तो मेरा क्लोजिंग रिसीवेबल बढ़ जाता। देखो करंट ईयर का रिसीव्ड कितना है, 27,000 इनकम है, बट करंट ईयर का रिसीव्ड कितना है 21। तो ये 6,000 और रिसीवेबल दिखाना चाहिए ना। बढ़िया बैलेंसिंग फिगर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम की रॉन्ग ड्राफ्टिंग है, अपनी गलती नहीं। ये प्रॉब्लम की ड्राफ्टिंग रॉन्ग। अगर ये मेरे को दे देते ना, देयर वर 900 मेंबर्स, ईच मेंबर पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 300, 900 इंटू 300 27,000 होता है। 900 इंटू 30 करेंगे तो 900 इंटू 30 ऐसा दे देना चाहिए था। देयर वर 900 मेंबर्स ईच पेइंग 30 रुपीज, तो मैं 27,000 लिख देता, इसका सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट में लिख देता और मैं बोलता सामने 21 है। जैसे मैंने ओपनिंग बैलेंस का कंपैरिजन किया ना, 3,800 है, उसमें से 2,000 ये मिल गया, 1,800 अभी भी मिलना बाकी है, 1,800 मिलना बाकी है। वैसे मैं बोलता था 27,000 इनकम है और 21 ही मिला, 6,000 मिलना बाकी है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है ना 6 + 1,800 7,800 होता था। बट उन्होंने मेरे को इनकम नहीं दी, तो मेरे को बैलेंसिंग फिगर लेना है, बट मेरी गलती नहीं है, ये एग्जामिनर ने ड्राफ्टिंग में मिस्टेक की। चलो जाने दो, इनकम में जाने दो। बाय लिख दो, बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 1 है ना, कितना 27,000। उसके बाद क्लोज करोगे एक्सपेंस लेजर 32 + 2 34,000। 34 में से माइनस करो 14, कितना आ गया? ये एक्सपेंस फॉर द ईयर मिल गया। दिस इज एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये करंट ईयर का 20,000 ही है ना वैसे भी। हाँ, तो ये कैसे देखो बराबर मैच हुआ है। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाओ। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टू एक्सपेंसेस कितना है 20,000। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। चलो फिर उसके बाद और क्या है अपने पास? फिक्स्ड एसेट्स में तो खाली क्लोजिंग ही आएगा, डेप्रिसिएशन तो है नहीं। 1,50,000 एंड 40, यही क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस लिख दोगे। मैं एडवांस एडजस्ट करके देखता हूं आंसर अपन मैच कर पाते क्या सब्सक्रिप्शन का। उसमें क्लोजिंग और ओपनिंग एडवांस दिया हुआ है ना, वो जरा मैच करके देखते हैं। जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो, बिल्डिंग 1,50,000, and land purchase for 40,000. This we get from working note number 4 na 3.
और क्रेडिटर्स में परचेजर्स वगैरह कुछ नहीं दिया अपने को, तो यही 10,000 क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा ना। तो परचेजर्स है ना पेमेंट है। परचेसेस और पेमेंट नहीं है, तो ये 10,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 10,000 हो गया। लिखें जरा देख लेते हैं एडवांस एडजस्ट करके। सुनो, करंट ईयर का कितना है? 21,000 रिसीव्ड है, और लास्ट ईयर कितना रिसीव्ड हो गया था करंट ईयर के लिए? ये भी तो लास्ट ईयर करंट ईयर के लिए मिला था ना, 6,000। तो कितना हो गया? 27 हो गया। 27 की इनकम बराबर है, कोई मिस्टेक नहीं है। मैंने एडवांस नहीं देखा था। लास्ट ईयर करंट ईयर के लिए 6,000 दे दिया था, और करंट ईयर में और कितना मिल गया? 21,000। सो लास्ट ईयर जो दिया था वो करंट ईयर में जब ऐड करेंगे तो करंट ईयर के टोटल इनकम मिल गई अपने। जो 27,000 उसका पैसा ये साल 21,000 मिला, पिछले साल 6,000 मिला था। हैव यू गॉट इट? सो चलो ये भी हम लोग ने फाइनलाइज कर दिया। सो देयर इज नो मिस्टेक ऑफ एग्जामिनर, नॉट टू ब्लेम एग्जामिनर। डन। सो अपने वर्किंग सारे कंप्लीट। ये क्रेडिटर्स में वर्किंग नोट नंबर 4 लिखो इधर। पहले थोड़ी मालूम लेता है क्रेडिटर्स के लिए और कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने तो अकाउंट बना लिया था। अभी क्लोज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लोज करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्रेडिट इज मोर और डेबिट इज मोर? क्रेडिट 27 प्लस 4 27 31 32 41 600 है क्या? ये चेक करना, कैलकुलेटर यूज करना बराबर से। और 41 600 में से माइनस करो 28 700। क्या बोल रहे हो? 12,900 लिख दो। सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 12,900 1,06,200 प्लस 38,000 प्लस कितना? 12,900 ना? आर यू गेटिंग दिस? 1,57,100। इसके साथ ऐड करो 42 प्लस 143 प्लस 53,000 2,10,100। वो साइड भी आ रहा है क्या? सो मई 18 में तो पूछा ही नहीं था, नवंबर 18 का ये क्वेश्चन है जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। और ये कितने मार्क्स के लिए आया था? दिस वॉज फॉर 10 मार्क्स, 10 मार्क का क्वेश्चन था। सो दिस इज नवंबर 2018 कंप्लीट।